वो अलग अलग चीजों की बनाई हुई है मैंने। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों ने करना क्या होगा, यूआरएल के ऊपर जाकर लिखना होता है लोकल होस्ट स्लेश पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। उबैद क्या लिखना होता है, स्लेश नहीं लगाऊंगा, लोकल होस्ट स्लेश पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो कंट्रोल पैनल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोलते हो, डैशबोर्ड बोलो, क्या बोलोगे, डैशबोर्ड। कंट्रोल पैनल हमारे पास क्या होता है, हमारा जेम होता है, जो कि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये जो कहलाएगा ना भाई, हमारे पास ये क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोल पैनल। और हमारे पास जो ये यूआरएल लिखने के बाद जो शो हुआ है हमारे पास ये गूगल के ऊपर, ये क्या चीज है, हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। किस चीज का डैशबोर्ड है हमारा ये, हमारे पीएचपी माई एडमिन का, यानी कि एसक्यूएल का क्या है हमारे पास ये डैशबोर्ड है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर मिनहाज, हाँ बताओ, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज क्यों बोला जा रहा है, हर काम करने के लिए यहाँ पर कोई नई क्या होती है हमारे पास, क्यूरी होती है, ठीक है। तो आपको शायद याद हो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करवाया था लास्ट टाइम, एक डेटाबेस को बनाया था, किस नाम से, यूनिवर्सिटी नाम से मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस को बनाया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं डेटाबेसिस के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास कोई ना कोई ऐसी डेटाबेस आ रही होगी जिसका आपने नाम क्या रखा हुआ होगा, यूनिवर्सिटी रखा हुआ होगा, ठीक है। देखिए मेरे पास ये वाली आ रही है बिल्कुल लास्ट के अंदर। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करते, देखें मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया कि आपने अपनी क्या कर ली है, डेटाबेस को सिलेक्ट करवा लिया, ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास क्या था, एक स्टाफ नाम का टेबल था। अब इस स्टाफ नाम के टेबल को जरा चेक करेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो भाई टेबल का डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, क्या कौन सी क्यूरी होती है हमारे पास, सिलेक्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम स्टाफ, यानी कि हमारे टेबल का नाम, ठीक है। कंट्रोल इंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मेरे स्टाफ का जितना भी डेटा होगा, वो 5 हो 5,000 हो, सारा का सारा क्या हो जाता है हमारे पास एक साथ इस तरह से सिलेक्ट होकर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को सब लोगों का डेटा इंसर्ट नहीं चाहिए, मुझे किसी स्पेसिफिक बंदे का डेटा चाहिए, तो क्या होता है हमारे पास, वेयर का क्लाउज होता है, क्या होता है, वेयर का क्लाउज होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्यूरी बॉक्स आपके पास अगेन आ जाएगा। मैं यहां पर बोल दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सिलेक्ट तो करना है, ठीक है, लेकिन वेयर आईडी, आईडी के भी आप पे भी कर सकते हो। हमारे पास क्या है, ग्रेड, ग्रेड के भी पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आईडी के भी पे करा था, अब की दफा मैं यहाँ पर ग्रेड के भी पे कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेड इक्वल्स टू ए। अगर अभी इस कमांड को मैं चला दूं, क्या ये कमांड हमारे पास डेटा लेकर आएगी, है, आएगी, नहीं आएगी भाई। देखिए अगर मैं चला दूं तो वो मुझे मना कर देगा, वजह क्या है, वो बोल रहा है अननोन कॉलम, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा भाई, वो अननोन कॉलम आपको बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्योंकि भाई आपके पास ये जो ए है ना, ये ए किसी भी कॉलम के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो आपके पास ए लिखा हुआ था, वो हर कॉलम में जाकर चेक कर रहा है कहां पर लिखा हुआ है, इसी वजह से वो क्या बोल रहा था आपको, अननोन कॉलम, ठीक है। ये कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। अब यहां पर आकर के आपने क्या करा, ए, ए हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग था, वेयर केयर था, ठीक है। अब अगर आप इसको कंट्रोल इंटर करके चेक करेंगे, तो आपके पास आपका ए ग्रेड वाला डेटा यहां पर आ जाएगा। ए स्मॉल में लिखा हुआ होगा तब भी आ जाएगा, ए कैपिटल में लिखा हुआ होगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक मसला है। मसला क्या है, आप देखिएगा कि अगर मैं अपने क्यूरी बॉक्स के ऊपर आऊं और मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, डेटा को इंसर्ट करना है, मैंने अहमद कमांड बताओ, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू इनटू स्टाफ, ठीक है। ब्रैकेट डाल देंगे, किसके लिए डालेंगे ये, किसके लिए डालेंगे ये ब्रैकेट, आप बताएं मिसबा, कॉलम्स को, कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए कि कौन कौन से कॉलम में डेटा जाए। एक ब्रैकेट किसके लिए आएगा, हमारे कॉलम के लिए आएगा। एक ब्रैकेट किसके लिए आएगा, हमारे पास डेटा के लिए आएगा, उसकी वैल्यूज के लिए आएगा, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, आईडी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर किसी कॉलम को खाली छोड़ दूंगा ना, वो कॉलम वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, हमारे पास नल लिखा हुआ होगा, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नल का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ भी नहीं है वहां पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या करा, आईडी को नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, नेम, ठीक है, कोमा। अगला कॉलम कौन सा था हमारा, ग्रेट, ऐसे ही था, कोमा, एज, कोमा, एड्रेस, ठीक है। बस 4 कॉलम थे हमारे पास, ऐसे ही था, ठीक है। 4 रखता हूं मैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब वैल्यूज लिखने के लिए भाई देखें हमें कि सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमारा कॉलम कौन सा लिखा गया है, नेम, ठीक है।
तो यहां पर आके हमने क्या कर दिया, एक नाम पास कर दिया जैसे कि जैनब, ठीक है, कोमा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास इसका ग्रेड क्या है, बी है, ठीक है, कोमा। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसकी एज है 33, कोमा। अच्छा 33 नहीं करें, 16 कर, ठीक है, कोमा। उसके बाद क्या है हमारे पास, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस को मैंने क्या बोल दिया है, लाहौर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब एक बात ये याद रखिएगा कि आप लोग जब नादरा में जाते हो, आपकी उम्र 16 साल होती है या फिर 17 साल होती है। अगर 18 साल से एक दिन भी कम होता है तो वो आपको शनाख्ती कार्ड बनाने से मना करता है, ठीक है, एक मसला। तो भाई आप क्या करोगे, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि अगर कोई ऐसा बंदा जो 16 साल का, तो वो हमारी डेटाबेस में नहीं आना चाहिए, इससे हमें इसको रोकना है, ठीक है। दूसरी बात क्या, यहां पर देखिएगा मैंने आईडी का कॉलम नहीं लिखा, आईडी का कॉलम मैंने नहीं लिखा। मैंने कंट्रोल एंटर करा, उबैद डेटा आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा मेरे पास क्या हो गया, हमारा डेटा इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन जरा चेक करिएगा हमारा डेटा शो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टाफ, कंट्रोल एंटर करा मैंने, देखें डेटा आया। जब मैंने आईडी को नहीं डाला था उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ गया, नल। नल देखने में क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है। इस चीज से हमें क्या करना है, इसको रोकना है। और एक और बात, चलें, आपने यहां पर आके क्या कर दिया, आईडी को डाल दिया, आईडी नंबर 6। आप एक साल बाद वापसी आ रहे हो, आपको याद होगा कि आपने लास्ट टाइम कौन सी आईडी डाली थी, नहीं। तो कोई ऐसा काम हो कि हमारे पास आईडी क्या हो जाए, ऑटो जनरेट हो जाए। नादरा के अंदर जो हमारे पास लोग आते हैं, वो क्या एक से आईडी पूछते हैं, वो लोग नहीं, जो बंदा आ रहा है उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है। आईडी अपने आप क्या होती है हमारे पास वहां पर जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो भाई देखिए, एक काम क्या, अगर हमारे पास उसकी एज 18 साल से कम है, मुझे रोकना है उसको, ठीक है। चेक करेगा वो कि भाई 18 साल से बड़ा है या फिर छोटा है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, कि आईडी क्या होगी हमारे पास, ऑटो जनरेट होगी। तीसरी चीज क्या है, अगर मैं यहां पर अपना एड्रेस खाली छोड़ दूं, मेरे को अपने घर का एड्रेस याद नहीं है, तो उसकी जगह पर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को सेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं मैं, ठीक है भाई। हाँ, अभी मैं और पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। और कॉन्स्ट्रेंट तभी लगते हैं जब आप अपना टेबल यहाँ पर क्रिएट करवा रहे हो, तो ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मुझे करना क्या है, एक ऐसा टेबल बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, हमारे कॉन्स्टेंट होंगे। एक और मसला है इसके अंदर, मसला क्या है, अगर मैं यहां पर डुप्लीकेट एंट्री कर दूं, हो जाएगी, होगा ऐसा काम। अगर मैं आईडी नंबर 1 को यहां पर दोबारा से एंट्री करवा दूं, तो भाई वो एंट्री कर देगा। और आईडी का हमेशा क्या होता है कि कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होती है आपकी आईडी, यूनिक होती है। आपका जो फोन नंबर है हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आपकी जो ईमेल है हमेशा क्या होती है, वो यूनिक होती है। डुप्लीकेट अगर आप बनाने की कोशिश करोगे भी, वो मना करता है आपको, क्या एरर देता है, दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसे ही करते हैं ना मोबाइल फोन के अंदर, हम देखते हैं अक्सर जगह पर देखा होगा। तो भाई ये सारे के सारे काम कौन करेगा, हमारा कॉन्स्ट्रेन करके देगा हमारे को, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, भाई मैं अपनी यूनी वाली डेटाबेस के अंदर आता हूं, और यहां पर देखिएगा अभी मेरे पास यहां पर एक टेबल बना हुआ है स्टाफ के नाम से। अब मैं यहां पर एक और टेबल बनाऊंगा टीचर नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्स्टेंट को लगाने वाले हैं। जैसे कि आपने क्या करना होगा, जो भी क्यूरी लिखनी होगी आप लोगों ने एसक्यूएल के ऊपर आना पड़ेगा। आने के बाद यहां पर हम क्या बोल देंगे, इंसर्ट इनटू क्रिएट टेबल। सही हो बेट, हाँ कर रहा है बीबी है। अबे लड़के दिमाग दे लो, क्या क्लास में क्या कर रहे हो तुम, कमांड क्या है हमारे पास टेबल क्रिएट करने की। हाँ मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट इनटू, तुम बोलना हाँ सही है। दिमाग में रखा करो मैं बोल क्या रहा हूं, तुम सुन क्या रहे हो। बस जो मैं बोलूंगा हाँ सही है, जो बोलूंगा हाँ सही है, एक ही जवाब आता है हमें। भाई जो पढ़ा रहा हूं ना उसको समझ के पढ़ा करो, तभी समझ में आएगी। नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं आएगा कम करना। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अपना नया टेबल क्रिएट करवाऊंगा, ठीक है, क्रिएट। उसके बाद में क्या बोल देता हूँ, हमारा टेबल, टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास, टीचर्स नाम होगा, ठीक है, TEACHERS, टीचर्स। अब इस टीचर्स को अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर मेरे को कुछ बच्चों ने बोला सर एरर आ रहा है। भाई ये एरर तो आएगा, क्यों आएगा, आप क्या कर रहे हो, टेबल का नाम दे रहे हो, टेबल में कौन कौन से कॉलम है ये तो आप बताया नहीं आपने। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसका ब्रैकेट्स ओपन होंगे, और इन ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करोगे, अपने कॉलम्स के नाम डिफाइन करोगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा मेरे पास, आईडी।
और आईडी की जो डेटा की टाइप होती है वो क्या होती है, हमेशा इंटीजर होती है। तो यहां पर आगे मैंने क्या बोल दिया, इंटीजर। अब यहां पर मुझे लगाना है कॉन्स्टेंट कि भाई अगर मैं आईडी ना डालूं तो आईडी हमेशा क्या होती है हमारे पास, ऑटो जनरेट होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट का नाम क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। तुम यहां पर बैठोगे, तुम वहां पर इधर बैठिए, इधर ही बैठिए, तुम वहां पर बैठो, ठीक है भाई। हमारे पास कांस्टेंट का नाम क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या काम करेगा, हमारे पास आईडी अब की दफा डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप आईडी क्या होती रहेगी, जनरेट होती जाएगी। क्योंकि भाई आईडी लास्ट टाइम मैंने कौन सी डाली थी, ये बात मुझे तो मालूम है, लेकिन अगर मेरे पास कोई दूसरा बंदा काम करने के लिए आता है तो उसको ये बात नहीं मालूम कि मैं कौन सी आईडी डालकर गया हूं, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, भूल जाते हो कि भाई मैंने लास्ट टाइम कौन सी आईडी डाली थी। तो इन सब चीजों को सेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट नाम का कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आईडी क्या होगी, हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री से बचाना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक और मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं जिसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यूनिक, ठीक है। इतना काम हो गया, कोमा। और कोमा लगाने के बाद अब आप लोगों ने अपना सेकंड कॉलम का नाम बताना है, जैसे कि नेम। नेम की डेटा की टाइप क्या होगी अब्दुल हादी, माविया। कौन है अब्दुल हादी, कौन है माविया, कौन है भाई, तुम कौन हो, माविया। मुझे बताओ डेटा की टाइप क्या होगी, मेरे पास जो नेम आने वाला है कॉलम का, उसकी मुझे बताओ डेटा की टाइप में क्या रखूं। पता ही नहीं है, तुम बता दो भाई। तुम्हें भी नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करी, इसका मतलब तो यही है। हम क्या ना, वेयर क्या रहेगी, वेयर का मतलब क्या होता है कि डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, और भी टाइप्स होती है, मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन सी होती है, किस कामों के लिए होती है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करना है हमारे को, स्पेस देके मैं इसकी डेटा की टाइप बता दूंगा, क्या, वेयर केयर, ठीक है। अब वेयर केयर अगर आप लगा दें तो भाई आप चाहो तो इसका क्या कर लो, लेंथ भी बता दो कि भाई मेरे पास इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास जो नाम आएगा वो 35 करेक्टर्स का आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके के साथ साथ यहां पर आगे हमारे पास क्या होता है, नॉट नल। नॉट नल भी हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अब ये लगता क्यों है आपको, अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि जब मैंने वहां पर आईडी नहीं डाली तो वहां पर देखिए नॉट नल लिखा हुआ आ रहा था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, ठीक है। और अगर आप यहां पर आके इस तरह कांस्टेंट लगा दो ना, और किसी बंदे ने वो कॉलम क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, तो वो खाली नजर आएगा हमारे को, नॉट नल वहां पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक और कांस्टेंट में यहाँ पर लगा रहा हूं, किस नाम से, नॉट नल नाम पर, ठीक है, कोमा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, हमारा टीचर का मेल एड्रेस, ठीक है। और मेल हमेशा किस में होती है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की टाइप क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, वेयर केयर, ठीक है, VARCHAR, वेयर केयर। और स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं भाई, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 50 करेक्टर्स की होगी। और मेल हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। तो भाई यहां पर भी आके मैं क्या लगा दूंगा, अपना यूनिक नाम का कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट। और हमारे पास जो ये मेल है वो भी क्या होगी हमारे पास, नॉट नल होने वाली, ठीक है, NULL नल, ठीक है। यानी कि इसमें डेटा लाजमी आपने क्या करना है, इंसर्ट करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, मेल नंबर में बनी हुई हो तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, और अल्फाबेट भी आते हैं। पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने ये बात, ठीक है भाई। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, टीचर का सब्जेक्ट चाहिए, कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर है, उर्दू का टीचर है, मैथ का टीचर है, साइंस का है, कौन सा टीचर है, ठीक है। तो यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, अपने टीचर का सब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है। और सब्जेक्ट हम क्या बोल देंगे, वेयर केयर। और इसकी जो लेंथ होगी मैं कितनी रखवा दूंगा, फिलहाल के लिए 15 रखवा देता हूं, ठीक है। और सब्जेक्ट भी हमारे पास क्या होगा, नॉट नल होने वाला है, ठीक है। इतना काफी डेटा हमारे पास टीचर के लिए, नहीं, बाकी अभी भी चीजें क्या बाकी है, टीचर की एज क्या है, टीचर का एड्रेस क्या है। मेन दो कॉलम तो यही है हमारे पास, ऐसा तो नहीं है कि कोई 18 साल से छोटा टीचर हमारे को पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये काम हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। टीचर की जो एज होगी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, एक टाइम होता है जब टीचर क्या हो जाता है हमारे पास, रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो वो सब कामों को करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक हमारे पास होता है कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना क्या करता हूं, एज। एज की टाइप क्या होगी, मिनहाज। एज के कॉलम की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर, क्यों, हम्म, एज हमें हमेशा किस में होती है,
नंबर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक नाम का कॉन्स्टेंट लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। आप लोगों ने चेक करना किस चीज को है, आप उसका नाम देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, आप क्या करो, चेक करो हमारी किसको, एज को, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारे पास चेक करेगा, लेकिन चेक करवाना क्या है, किस तरह से करवाना है, वो आपने कंडीशन यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं भाई, हमारी जो एज है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, ग्रेटर देन होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, 18 साल से। और क्या हो, हमारे पास बराबर भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई 18 साल का बच्चा आता है पढ़ाने के लिए तो उसको मना करते हैं, भाई 18 साल के हमारे पास इजाजत है, ठीक है। 18 साल से या तो बड़ा होगा या फिर 18 साल के बराबर होगा, ठीक है। अगर 18 साल से एक दिन भी नीचे हुआ ना, मना कर दो डेटा इंसर्ट करने से, ठीक है, करेगा ये मना। इतना काम हो गया। कोमा नीचे आ जाए। अब हमारे पास क्या जाता है, हमारा ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस की टाइप क्या होगी अब्दुल राफे, है वेयर केयर होगी। क्यों होगी, हमारे पास एड्रेस स्ट्रिंग फॉर्म में होता है और इसकी जो लेंथ होगी मैं कितनी रखवा दूंगा, 255। वजह, एड्रेस बड़ा होता है, ठीक है ना, गली नंबर, नियर, मस्जिद, कॉलोनी, कराची, पाकिस्तान, कुछ बहुत कुछ लिखा होता है एड्रेस में, ठीक है। इसी वजह से इसकी जो लेंथ है मैं कितनी रखवा लेता हूँ, 255। इसकी मैं क्या करवा रहा हूँ, लेंथ रखवा रहा हूँ। अच्छा, यहां पर वो मेरे को क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब ये एरर हमारे को फेस करना पड़ता है अक्सरियत, और हम समझते हैं कि हमने कोई मसला करा हुआ है। मसला कोई नहीं करा हुआ, इतना सा मसला है कि भाई देखिएगा, आप जब भी अपना ये चेक नाम का कांस्टेंट लगाते हो ना, उसके बाद आप यहां पर कुछ भी पास करो वो आपको एरर ही देगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है कि चेक को जो है ना, हमेशा सबसे आखिरी में रखवाओ। चेक को हमेशा सबसे आखिरी में रखवाओगे, ठीक है। अब काम हो जाएगा मेरा, मैं चेक करूंगा अगर, तो यहां पर देखिएगा मेरा जो एड्रेस था वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। एज भी हमारे पास काम करी है, कोई मेरे पास एरर नहीं आया, सिर्फ मैंने उसकी क्या करी है, जगह को चेंज करा, काम हो रहा है हमारा। इसके अलावा एड्रेस हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर कोई बंदा बोले यार मेरे को अपने घर का एड्रेस सही से याद नहीं है, तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पर क्या कर दूंगा, कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस लगवा दूंगा। तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। अगर किसी को अपने घर का एड्रेस याद ना हो तो उसकी जगह पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कोरंगी। क्या लिखा हुआ है हमारे पास बाय डिफॉल्ट, कोरंगी। मैं अगर किसी बंदे का एड्रेस ना डालूं ना, कोई मसला नहीं है, अपना कोरंगी लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। और अगर डाल दूंगा तो हमारे पास उस बंदे का एड्रेस लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बाकी है, अभी भी इसमें दो बाकी हैं। कौन कौन से हैं वो, प्राइमरी की और फॉरेन की। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है इसका, जब पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखिएगा कौन कौन से लगाए मैंने यहाँ पर, ऑटो इंक्रीमेंट, यूनिक, नॉट नल, और डिफॉल्ट, और चेक, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, अपने सारे के सारे कांस्टेंट लगा दिए हैं, टेबल को बनाते वक्त लगेंगे ये सारे के सारे, ठीक है। 6 होते हैं, ठीक है। कितना होगा हमारे पास, चलें इसको कर लिया मैंने। अब करना क्या है, काम कंट्रोल इंटर करूंगा, मेरा टेबल यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, क्रिएट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्या कर देता है, एक मसला खड़ा कर देता है। वो मसला हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है कि भाई देखिएगा, जब भी आप अपना डेटा इंसर्ट करो ना, और अगर आपने यहाँ पर कोमा लगाए हुए तो वो आपको डेटा इंसर्ट करने से मना कर देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर इसके बाद एक और कॉलम आने वाला है तभी कोमा लगाना, अगर कॉलम नहीं है आपके पास तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, वरना वो आपको डेटा इंसर्ट करने से मना करेगा। कंट्रोल इंटर में करता हूं, डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या हो चुका होगा, एक टेबल क्रिएट हो चुका होगा। अगर मैं अपनी यूनी की डेटाबेस में जाऊं तो यहां पर दिए गए स्टाफ जो कि मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, टीचर्स जो कि मैंने अभी अभी बनाया, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा हमारे पास आईडी का कॉलम आ गया, इसमें हमारे पास नेम का कॉलम आ गया, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट, एड्रेस और एज का भी कॉलम आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसके अंदर डेटा की एंट्री करवानी है, ठीक है। और एंट्री करवाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले अपने यूनिक के अंदर आ जाता हूं, एसक्यूएल के अंदर आऊंगा मैं। अब यहां पर क्या करें, कमांड लिखें। कमांड किस चीज के लिए लिखनी है, डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। कमांड क्या होगी हमारे पास, लो भाई इंसान बन जाओ, डेटा को इंसर्ट करवाना है, मैं ये लिखूंगा यहां पर। कमांड बताओ, क्यूरी बताओ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है इतनी दफा हमारा, टीचर। देखें दो टेबल हो चुके हैं हमारा। आप चाहो तो स्टाफ में भी डाल सकते हो अपना डेटा, आप चाहो तो टीचर में भी डाल सकते हो डेटा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं भाई, अब की दफा जो डेटा जाएगा वो कहां पर जाने वाला है, हमारे टीचर्स नाम की टेबल के अंदर, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स ही बने हुए हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, नेम का कॉलम होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट का कॉलम होगा, इसके अलावा क्या होगा हमारे पास,
बताइएगा। मेल भी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा एज, एड्रेस भी नहीं लिख रहा। मैंने क्या बात बोली थी, अगर मैं एड्रेस ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट क्या लिखवाना चाहिए, कुरंगी। आईडी में नहीं लिख रहा, आईडी क्यों, ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो जनरेटेड आईडी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आके मैंने क्या बोला, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हमारे कॉलम का नाम कौन सा है, नेम। तो भाई यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, एक टीचर का नाम डाल दिया ओएस, कोमा। अगली चीज क्या है हमारे पास, उसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट उसका मैंने क्या डाल दिया है यहां पर, डॉट नेट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास उसका, डॉट नेट, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे ये एपटेक के अंदर, डॉट नेट हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, कोमा। इसके अलावा क्या है मेरे पास, बताएं, मेल, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, aways@gmail.com, उसकी मेल आ गई, कोमा। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, उसकी एज। एज मैंने डाल दी 17। चेक भी तो करना है, काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, कंट्रोल इंटर कर रहा है। क्या बोल रहा है आप, पढ़े जरा। अबे नीचे तो पढ़ो लड़को, क्या बोल रहा है वो, कॉन्स्टेंट टीचर डॉट एज फेल। आपकी जो टीचर की एज है ना, वो क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, किस चीज का, चेक का। 18 साल से अगर एक दिन भी कम है ना, मना कर दो। यही तो हमारे पास नादरा में हो रहा होता है, और हम बोलते हैं सर बना दें, किसी तरह बना दें, पैसे लेके बना दें, यही करते हैं हमारे क्या है। नहीं आ सकता भाई, आप कुछ भी कर लो, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो भाई आप क्या करो, अपनी एज को इंक्रीज करो। मैंने क्या बोल दिया, 18 साल मेरी क्या है, उम्र है, ठीक है। अब आप क्या करो, किस चीज की स्पेलिंग, अच्छा जीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, @gmail.com। अब ठीक है, अब देखिएगा भाई, कंट्रोल इंटर करा मैंने, एज मेरी सही थी ना, इंसर्ट भी हो गया डेटा, ठीक है। चेक करना है हमारे को, बिल्कुल चेक करते हैं, ठीक है भाई। तो चेक करने की कमांड क्या है, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल है, टीचर्स, कंट्रोल इंटर करूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आईडी मैंने डाली थी, नहीं। ऑटो इंक्रीमेंट का जो कांस्टेंट है उसने अपना काम करा, एड्रेस मैंने डाला था, नहीं। डिफॉल्ट अपना काम कर चुका है, ठीक है। यानी कि भाई देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमने क्या कर लिया, ऑटो इंक्रीमेंट को देख लिया, अपना काम कर रहा है। हम लोगों ने चेक को देख लिया, अपना काम कर रहा है। हम लोगों ने डिफॉल्ट को देख लिया, अपना काम कर रहा है। हम लोगों ने यूनिक को चेक नहीं करा, मैंने यूनिक भी तो लगाया है। आईडी को मैंने क्या बोला था, यूनिक बोला था। ईमेल को मैंने क्या बोला था, यूनिक बोला था। इनको भी चेक करते हैं क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। देखिएगा मैं क्या करता हूं, उसी वाले डेटा को, चलिए नाम चेंज कर लें, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया यहां पर आकर, मेरे पास क्या है, अली नाम का एक टीचर है, ठीक है। वो क्या पढ़ाता है हमारे पास यहाँ पर, पीएचपी पढ़ाएगा वो, ठीक है। अच्छा उसकी जो ईमेल है ना, मैंने वही वाली ईमेल डाली हुई जो अवैस की मेल थी, ठीक है। उसकी हमने क्या कर ली यहाँ पर, एज 45 करवा ली। अच्छा उसका आपकी तरफ जो है ना, मैं एड्रेस लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या है, एक एड्रेस का कॉलम है, और एड्रेस के अंदर हम क्या लिखवा लेते हैं, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूं, कोरंगी 5, ठीक है भाई। कंट्रोल इंटर करिएगा जरा, क्या बोल रहा है आप, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है हमारे पास इस वाली जीमेल की, यानी कि यूनिक भी क्या हो चुका है हमारे पास, चेक हो चुका है। यानी कि प्रॉपर तरीके से सारे के सारे कॉन्स्टेंट क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ, कोई मसला किसी को यहां पर, ठीक है। ये सही कब होगा, जब आप अपनी ईमेल चेंज करोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, ओवेस की जगह पर मैंने क्या करवा दिया यहां पर, ali@gmail.com, कंट्रोल इंटर करूंगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब की दफा मेरे पास यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है। वरना पहले हमारे पास क्या लग गई थी, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। अगर अभी आप यहां पर आए, ठीक है, कमांड चलाएं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, ठीक है, कंट्रोल इंटर में करूंगा, तो यहां पर देखिएगा मेरे पास आपकी दफा जो उसका एड्रेस मैंने खुद से लिखा था, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कॉलम नंबर 5। ईमेल आईडी कौन सी आ रही है, अली की आ रही है। यूजर की आईडी क्या है, ये तो देखें जरा, 2 की जगह 3 आई, 2 कहां चला गया। ये तो मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या वजह है, 2 क्यों नहीं आया, डायरेक्ट 3 क्यों आया। किया था ना। हम लोगों ने एंटर तो करा था, गलत एंट्री तो करी थी हम लोगों ने, लेकिन करी तो थी ना भाई। तो एक दफा अगर आपकी एंट्री हो गई तो उसकी आईडी जनरेट हो जाती है,
डेटा सामने नहीं आया वो अलग मसला है, क्योंकि हमने वहां पे क्या लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो भाई देखें डेटाबेस के अंदर क्या होता है, अगर आप लोग कोई गलत डेटा पास करते हो ना, आईडी जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन डेटा नहीं आया क्योंकि भाई हम लोगों ने उसको रोका हुआ था, ठीक है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम आईडी अपलोड करोगे ना भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अपने आप 3 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, सारे के सारे अपने कांस्टेंट को पढ़ लिया है, ठीक है। कौन कौन से कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़े, ऑटो इंक्रीमेंट, सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिक, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेक, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉट नल, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफॉल्ट। सब कुछ चेक हो गया, नॉट नल चेक नहीं हुआ अभी तक। नॉट नल चेक करें यहाँ पर, कहाँ कहाँ लगाया हुआ था मैंने, जीमेल को मैंने नॉट नल बोला हुआ था। जीमेल, चलो एक ही चेक कर लो, बात तो वही ना, जीमेल हम यहाँ पर नहीं डालते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्यूरी बॉक्स पे आए, ठीक है भाई। यहाँ पर आके मैंने वही वाली क्यूरी यहाँ पर अगेन लिख दी है, ठीक है। अब की दफा यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है कि भाई फरहान, ठीक है। और उसकी जो मेल है ना भाई, चले यहाँ से आके जो है ना मैं मेल हटा देता हूँ, ठीक है। मेल यहाँ से मैंने हटा दी, और इसका जो कॉलम था भाई, यहाँ से आके इसका कॉलम भी मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। पीएचपी पढ़ाता है वो, एज उसकी कितनी है हमारे पास, 25 है, फरंगी नंबर से नहीं आता है वो कहाँ से आता है हमारे पास, क्रॉसिंग से आता है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, कंट्रोल इंटर करेंगे, हमारे पास फरहान का क्या हो गया, डेटा इंसर्ट हो चुका है। जरा चेक करें इसकी ईमेल कैसे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। सबसे पहले कमांड में चलाऊंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, कंट्रोल इंटर करते हैं। मेरे पास क्या मसला हुआ और क्या सही हुआ, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डेटा वहां पर नहीं डाला था, उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ था, नॉट नल, देखने में बुरा लग रहा था। तो भाई यहाँ पर मैंने जब उसको बोल दिया नॉट नल, तो हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था आपकी दफा, उसने क्या कर दिया, उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। कोई हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई नहीं आई। आप चाहो तो भाई इसको यहाँ पर अपडेट करवा सकते हो, हम अपडेट की जब कमांड पढ़ेंगे तो ये हमारे पास मसला हल हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि कॉन्स्टेंट के अंदर हमारे को जो जो चीजें पढ़ी हैं, किसी को कोई मसला है तो अभी बता दे, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँ। भाई देखिए कितने क्वेश्चन होता है हमारे पास, 6 होते हैं, ठीक है। 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन, ठीक है। हाँ प्राइमरी की भी हमारे पास होता है, हमारे पास फॉरेन की भी होता है, ठीक है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत जरूरी होते हैं दोनों के दोनों। हम्म, 7 होगा ना, लेकिन हमारे पास ये जो हमने बोला नॉट नल, ये हमारे पास उसके अंदर शामिल नहीं होगा, कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। बोल सकते हो लेकिन उसमें ये शुमार नहीं होता हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना है हमारे को, बेटा मैं आज ये नहीं करूंगा कि प्रैक्टिस करो पूरा 1 घंटा दूंगा मैं, नहीं। 1 घंटा नहीं ना सर, टाइम क्या टाइम हुआ है अभी, 7:45 हुआ है। होने दो, मर जाओ, अच्छी बात है, मेरी जान छूटेगी, एक काम हो जाएगा। सर 8:05 या 8:10 मीटिंग तो खत्म होने दो, 40 मिनट तो पढ़ लो कम से कम भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, हम लोगों ने बताइएगा कि एसक्यूएल के अंदर हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि भाई हमारे पास क्या होता है, करड होता है, क्या होता है, करड होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, CRUD, तो तुमने स्पेलिंग बताई है, स्टैंड फॉर बताओ, C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट, D से डिलीट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या काम करा है, क्रिएट करा, ठीक है, रीड करा है, रीड कैसे करा मैंने, सिलेक्ट से करा है, ठीक है। इसके अलावा अपडेट अभी मैंने नहीं करवाया, डिलीट करा आप लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात ये भी बताई थी कि अगर आप लोगों ने अपने कॉलम को डिफाइन करना हो कि भाई मेरे पास सिर्फ ये कॉलम आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो भाई उसके लिए हमने क्या करा था, यहाँ पर अपने कॉलम को सिलेक्ट करवाया था, ठीक है। उसकी कमांड क्या है मेरे पास बताइएगा। अभी देखिए मेरे पास सारे कॉलम आ रहे हैं ना भाई, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास ये जो है ना नेम और सब्जेक्ट का कॉलम आए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। सिलेक्ट करा मैंने, सिलेक्ट आईडी, आईडी तो देखनी नहीं है ना भाई, जो देखना है उसका कॉलम बना दो। मैंने क्या लिखा, नेम, मुझे नेम का कॉलम देखना था, मैंने नेम लिख दिया। कंट्रोल एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा, नेम का ही कॉलम आएगा।
सिलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब क्या है? सब कुछ लिया हो टेबल के अंदर से। ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ लिया हो टेबल के अंदर से। ठीक है, अब की दफा मैंने क्या बोला? सिलेक्ट नेम। सिलेक्ट कर लो नेम को फ्रॉम टेबल के अंदर से। ठीक है, वो करके ला रहा है मेरे पास। अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को नेम भी चाहिए, मेरे को उसकी एज भी चाहिए, मेरे को उसका सब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा? नेम के बाद कोमा। कोमा लगाने के बाद आपके क्या आएगा? दूसरा कॉलम का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट, कोमा, और हमारा थर्ड कॉलम का नाम आ जाएगा। बस इतनी सी कमांड है हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? आप क्या करो, किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना हो तो कैसे करो? सही करे थे। सब्जेक्ट सही कर लेते हैं भाई, स्पेलिंग मिस्टेक सही है हमारी, SUBJC। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मेरे पास वही कॉलम आएंगे जिनको मैंने सिलेक्ट करा हुआ होगा। ठीक है, अब एक और बात कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये नेम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नेम है क्या, यहाँ पर लिखा आना चाहिए था टीचर नेम। क्या लिखा आना चाहिए था? टीचर नेम। यहाँ पर लिखा हुआ है एज, यहाँ पर क्या लिखी होनी चाहिए थी मेरे पास? टीचर एज। अब क्या करें? टेबल तो बन गया एक दफा। अब क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूं, अपडेट नहीं करें, विदाउट अपडेटिंग आप मेरे को यहां पर लिख के, तो भाई उसके लिए हमारे पास क्या होता है? क्लाउज होता है जिसको हम बोलते हैं एस। एस, एल्स नहीं, एस, ए एस। ए एस का क्या होता है हमारे पास? यानी कि एस का हमारे पास एक क्लाउज होता है जो कि टेम्परेरी तौर पे हमारे पास हमारे कॉलम का नाम चेंज कर देगा, परमानेंट नहीं करेगा भाई। जब आपके पास डेटा सिलेक्ट होगा ना, उसी वक्त क्या करेगा? नाम चेंज करेगा। अदरवाइज वो क्या होगा? हमारे पास वही नाम होगा जो हमने क्रिएट करवाते वक्त रखा था। ठीक है, कैसे होगा देखें जरा। आप लोगों ने क्या करा हुआ है? यहां पर क्या बोला हुआ है? सिलेक्ट नेम। ठीक है भाई, नेम बोला हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है? ID सही है भाई, एज सही है भाई, मेल सब कुछ सही करा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पर जो नाम है ना, वो क्या लिखा होना चाहिए मेरे पास? टीचर नेम। कुछ भी नहीं करो, सिंपल सा यहाँ पर आओ, नेम के बाद थोड़ी सी स्पेस दो। क्या लिख दोगे? AS। क्या लिख दोगे? AS। ये हमारे पास एक तरीका क्लाउज होता है। एस के बाद आप क्या करोगे? स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखोगे? स्ट्रिंग के अंदर लिख दोगे TEACHER, टीचर नेम। क्या लिख दोगे? इस तरीके से क्या करोगे? अपना ऐसा क्लास डिफाइन करोगे। ठीक है, अब की दफा अगर इस कमांड को मैं चलाऊं, कंट्रोल पे चल रही हैं, ठीक है, मैंने क्या करा? कंट्रोल इंटर करा, तो यहां पर देखिएगा मेरे पास कॉलम का नाम क्या लिखा हुआ है? चेंज हुआ। पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास? सिंपल नेम लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था टीचर का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, स्टाफ का नाम है, मुझे नहीं पता था। तो भाई जब मैंने अपना डेटा क्या करा? सिलेक्ट करा, उस वक्त मैंने बोल दिया भाई आप क्या करो, इसको जब सिलेक्ट करो टेम्परेरी तौर पे आप क्या कर लो? इसका नाम चेंज कर दो। और नाम हमने चेंज कैसे करा उसका? एस का क्लाउज लगाकर। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर अपने सब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर सकता हूं, अपने एज के कॉलम का नाम भी मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं। ठीक है, चेंज कैसे होगा? हाँ, टेम्परेरी तौर पर होगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना भाई, अगर आप टीचर्स के टेबल पे जाओ तो भाई यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा ही है। यहाँ से तभी चेंज होगा जब मैं अपनी अपडेट की कमांड चला दूं। अभी तक वो कमांड मैंने चलाई नहीं है। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ, दोबारा से अपनी यूनी की डेटाबेस पे आता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से काम करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप एक काम ये करो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, क्या सिलेक्ट कर लो? ID। उसका जो नाम होगा ना भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा? टीचर। क्या लिखा हुआ होगा? टीचर ID। ऐसे लिखोगे एरर आएगा। क्यों आएगा? टीचर और ID के बीच में स्पेस है। अगर विदाउट स्पेस करोगे ना भाई, कोई मसला नहीं है, अंडर स्कोर लगा के ID लिखोगे, कोई मसला नहीं, काम होगा। ठीक है, लेकिन आपको यही सजेस्ट करूंगा, अंडर स्कोर मत लगाओ, स्पेस लगाओगे तो एरर आएगा। आपने सिंपल क्या करना है? इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको रखवा देना, कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास जो ID का कॉलम होगा किस नाम से आएगा मेरे पास? वो टीचर ID के नाम से आएगा। ठीक है, कोमा। अगला कॉलम कौन सा है हमारे पास? नेम नाम का। ठीक है, उसका आपने क्या करना है? नाम चेंज करना है, और हम यहाँ पर नाम का चेंज कर देंगे, टीचर नेम, TEACHER, टीचर। वो मैंने क्या लिख दिया? नेम लिख दिया। देखिए मेरे पास अभी से क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? आपने क्या? बट अपडेट नहीं कर रहा, अभी इसको मैं सिलेक्ट ही करवा रहा हूँ। मैं सारे के सारे कॉलम के नाम एक साथ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने सिंगल कॉलम करा था, अब की दफा मैं मल्टीपल कॉलम को एक साथ नाम चेंज करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिएगा नेम का कॉलम हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास क्या है यहाँ पर? एज। और एज में हमें क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। और एज को हम क्या रखवा लेते हैं यहाँ पर आकर? TEACHER, टीचर। हाँ मुझे पता है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एज। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने कॉमा नहीं लगाया, इसी वजह से हमारे पास इस जगह पर क्या आ रहा है? एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आके कॉमा लगाओगे तो हमारे पास क्या होगा? अगला काम होगा। ठीक है,
अच्छा, इतना काम हो गया। इसके अलावा फिर अगेन कोमा, कोमा के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस को मैं ऐसे लिखवा देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कहां से लेकर आना है डेटा, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ, कहां से लेकर आना है, टीचर्स नाम का हमारे पास एक टेबल है, वहां से लेकर आओ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट एक क्यूरी लिख दी है मैंने। ठीक है, कंट्रोल एंटर में करता हूं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यहाँ पर डेटा आया है वो हमारे को कॉलम का नाम चेंज करके मिला है। टीचर आईडी लिखी हुई आ रही है, टीचर नेम लिखा हुआ आ गया, टीचर एज लिखी हुई आ रही, वरना पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास यहाँ पर, एज, नेम और एड्रेस, बस इतना लिखा हुआ था हमारे पास। ठीक है भाई, ये बताइए कि हमारे पास ये क्यूरी है, इस क्यूरी को आप लोगों ने देखना नहीं है, अभी तो देख रहे हो बैठे हुए सारे, याद करना है इस क्यूरी। याद होगी। हो गई, जब मैं टेस्ट लूंगा ना इस महीने का, फिर मैं पूछूंगा बेटा बताओ क्या क्यूरी। अच्छा ये ऑप्शन खोलिएगा। कौन सा ऑप्शन खुला हुआ तो है? ये लिखा है कॉपी डिलीट एडिट। ठीक है। हर काम करने के दो तरीके होते हैं, एक आसान, एक मुश्किल। वो आसान है। वो आसान है, इस पे क्लिक कर दोगे डेटा एडिट हो जाएगा यहाँ से, इस पे क्लिक कर दोगे डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ से, इस पे क्लिक कर दोगे डेटा खत्म हो जाएगा यहाँ से, बटन के क्लिक के ऊपर होगा भाई। लेकिन ये काम थोड़ी करना है मैंने, उस पे क्लिक करूँ काम हो जाए भाई। देखने में आसान है लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमें क्या करना है, क्यूरीज को पढ़ना है। अगर मैं करवाना शुरू कर दूं मेरा मसला नहीं है, मैं तो जान छुड़ा दूंगा अपनी। ठीक है ना, लेकिन आपको आगे जाके मुश्किल हो जाएगी, आपको क्यूरी नहीं पता होगी काम कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास सिलेक्ट के अंदर, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रीड करने के अंदर जो है ना भाई, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसके रीड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स। क्या आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कौन से होते हैं, लॉजिकल, इसको बुलाना। भाई ये बताओ लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, अच्छा, और और बस। भाई तुम बोल रहे हो ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू।